हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हो ऑनलाइन लर्निंग अड्डा। मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस कोर्स, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे नाइलिट, सीआईएल, बेल। लेकिन क्योंकि नाइलिट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें मैं नाइलिट की पूरी सिलेबस कवर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, जिसका पहला टॉपिक है मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना क्या, उसकी सिलेबस क्या है। नाइलिट एग्जाम आप लोग जानते ही हैं कि साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए होने वाला है, जिसकी वैकेंसी है 495। अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं बताई गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सिलेबस के बारे में। पहले हम लोग को पढ़ना होगा मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड के बारे में जानना होगा। उसके बाद एएलयू एंड डाटा पाथ, सीपीयू कंट्रोल डिजाइन, मेमोरी इंटरफेस, आईओ इंटरफेस, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, कैच एंड मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये हैं हमारी सिलेबस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जानते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन है क्या। तो पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन। एनी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट जो कि लो लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो लो लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज विच आर अंडरस्टैंड बाय मशीन। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मशीन के द्वारा समझा जाता है। मशीन हम लोग का क्या लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट, बाइनरी समझता है। तो इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। एंड असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग सिंबॉलिक कोड के माध्यम से मशीन समझता है। तो जो हम लोग इंस्ट्रक्शन में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे और जानकारी लेंगे। अब बात उठती है कि मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, उसे हम लोग लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट में आता है मेनोमोनिक। मेनोमोनिक को हम लोग बोलते हैं ऑपकोड। ऑपकोड मतलब कि ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद ऑपरेंड आता है। ये हम ब्रैकेट में लिखे हैं, बिकॉज ब्रैकेट इंडिकेट दैट द फील्ड इज ऑप्शनल। ब्रैकेट हम लोग बताते हैं कि ये ऑप्शनल है। मेनोमोनिक में जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, वो सब मेनोमोनिक में सिंगल कोड है, वो सिंगल ऑप कोड है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और समझेंगे। तो ऑपरेंट हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, ऑपरेंट 1, ऑपरेंट 2 करके। उसके बाद हम लोग कमेंट लिखना चाहे कि क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सेमी कोलन से के देकर उसके बाद कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, मूव R5H25H, मतलब हम लोग 25 की वैल्यू को R5 में स्टोर कर रहे हैं, 25H की वैल्यू को लोड कर रहे हैं R5 रजिस्टर में। तो यहाँ देखिए मैंने साफ साफ लिखा कि ब्रैकेट इंडिकेट डेटा फील्ड इज ऑप्शनल, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेनोमोनिक क्या कंपलसरी है, वो होना ही है, लेकिन बाकी सारे चीज जो है वो ऑप्शनल है। इंक्लूजन ऑफ स्पेस इज आर्बिट्रेरी, मतलब इंक्लूजन ऑफ स्पेस मतलब नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एक स्पेस होना कम से कम जरूरी है। कोई स्पेस अगर नहीं रहेगा तो वो एम्बिग्विटी हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ स्पेस वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना रखना चाहे, लेकिन एक स्पेस मिनिमम होना चाहिए। और कमेंट फील्ड सेमीकोलन से स्टार्ट होता है। तो आइए अब हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। अब ऑपरेंड्स कितने तरह के होते हैं। ऑपरेंड्स मतलब क्या, जो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, आइदर दे आर इन मेमोरी, दे आर रजिस्टर, और बीच से हम लोग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ऑपरेंड्स 3 तरह के होते हैं, मेमोरी ऑपरेंड, रजिस्टर ऑपरेंड एंड आईओ ऑपरेंड। तो मेमोरी ऑपरेंड्स क्या है, वैसा इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन रेफर टू मेमोरी एड्रेस एज एन ऑपरेंड, जो कि मेमोरी को रेफर करता है, उसी को हम लोग मेमोरी ऑपरेंड्स बोलते हैं। रजिस्टर ऑपरेंड के बारे में जानते हैं। रजिस्टर ऑपरेंड क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रजिस्टर।
ये रजिस्टर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसी को हम लोग रजिस्टर ऑपरेंड बोलते हैं। आईओ ऑपरेंड्स क्या है? आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेंड। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू, ये ऑपरेशन वैल्यू पे परफॉर्म करता है। और हम ऑर्डर ऑपरेंड्स कैसे होगा? फर्स्ट आएगा आपका डेस्टिनेशन, जो भी आपका ऑपरेंड रहेगा, पहला ऑपरेंड आपका डेस्टिनेशन बोला जाएगा और दूसरा सोर्स रहेगा, तो डेस्टिनेशन से सोर्स में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने तरह का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मशीन इंस्ट्रक्शन। These are data transfer instruction, data manipulation instruction and program control instruction। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो पहला आ जाता है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है? द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। दिस ट्रांसफर ऑफ डाटा कैन बी आइदर फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर। तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि डाटा ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इट जस्ट लाइक अ कॉपी। आप कोई भी चीज को, कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके भेजते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ डाटा कि रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो सकता है, रजिस्टर से मेमोरी में भी जा सकता है, मेमोरी से रजिस्टर में भी जा सकता है। तो देयर आर सर्टेन ऑपकोड्स विच वी हैव टू रिमेम्बर। हम लोग को ये ऑपकोड याद रखना होगा कि ये डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज मूव। मैंने फुल नाम नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा है ऑपकोड लिखा है और उसका मीनिंग बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मूव ऑपकोड है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जो इनमें वैल्यू है उसको कॉपी कर दें। ठीक है, मूव इमीडिएट वाला वैल्यू को हम लोग मूव कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। लोड द एक्यूमुलेटर, LDS इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूमुलेटर वैल्यू को लोड किया जाता है। ठीक है, LDAX लोड द एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, इसके बारे में हम लोग आगे जाके एड्रेसिंग में पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये सब है क्या, तो ये हम लोग आगे और समझेंगे। STA होता है ऑपकोड, STAX होता है, पुश पॉप होता है। पुश मतलब कि रजिस्टर पेयर ऑनटू द स्टैक, हम लोग स्टैक में डालते हैं। पॉप मतलब हम लोग निकालते हैं स्टैक से। ठीक है, आउट मतलब आउटपुट देते हैं डाटा, और इन मतलब इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ऑपकोड याद रखने का है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ पूछेगा आपसे कि ये ऑपकोड किस इंस्ट्रक्शंस का है, तो ये आपको थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को डाटा मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन मतलब डाटा मॉडिफिकेशन। तो डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग डाटा एंड ऑपरेटिंग ऑन डाटा विद मेन फंक्शन, मतलब कि हम लोग उस पर कुछ काम करते हैं। कोई भी डाटा आया उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं एंड देन ट्रांसफर द डाटा टू द कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर और मेमोरी। तो हम लोग मैनिपुलेट या ऑपरेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथ फंक्शन, डाटा कन्वर्जन, डाटा कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये सब ऑपरेशन होकर डाटा हम लोग का मॉडिफाई हो जाता है। जो हम लोग एक्चुअल डाटा आया रहता है लेकिन वो मॉडिफाइड होकर फिर वापस जाता है। तो 3 तरह से हम लोग डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन रहता है, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आप लोग भी जानते हैं। अरिथमेटिक मतलब क्या है? एडिशन करना, जिसको कि हम लोग ऐड से डिनोट करते हैं। इसका मेनोमोनिक जो है ऐड होता है। ठीक है, मेनोमोनिक हम बताए हैं आपको ऑपकोड। तो यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का ऐड है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल है, डिवीजन के लिए डिव है। ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के लिए INC एंड डिक्रीमेंट के लिए DEC। तो ये सब ऑपरेशन आपको, ये सब ऑपकोड आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ज़्यादा यूज कुछ नहीं है, इस पे क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखने का है ऑपकोड किसका, कौन सा ऑपकोड किस इंस्ट्रक्शंस का है। अगला है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। इसमें एंड हो जाता है, एंड हम लोग करते हैं, और करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्लियर करते हैं, एक्सोर करते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन राइट होता है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन लेफ्ट होता है। ठीक है, तो शिफ्ट राइट करते हैं हम लोग, शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। इसको याद रखने का जरूरत है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ,
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट में क्या दिया हुआ, शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट ए की जगह आपके कुछ वैल्यू दिया रहेगा और उसको बोला जाएगा कि n टाइम्स उसको राइट शिफ्ट कर दीजिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे सिंपल और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो उसका आंसर निकल जाएगा, शिफ्ट राइट हो जाएगा। शिफ्ट राइट होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब शिफ्ट लेफ्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट के बाद आप ए वैल्यू डाले हैं, उसके बाद आप लिखेंगे n टाइम्स इसको लेफ्ट शिफ्ट किया जाए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है a मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर n। इस फॉर्मूला को याद करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इजी ट्रिक्स है, आपको मैनुअली आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम में। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सॉरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कंडीशन फॉर अल्टरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ये आपका जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग में जैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट होता है हम लोग का, उसी तरह ये भी काम करता है। ये आपको कुछ कंडीशन देगा, उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम काउंटर चलेगा। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम काउंटर एज ए रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉजेस अ ब्रेक इन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरह समझाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ब्रांच, जंप, स्कीप, कॉल, रिटर्न, फिर आपका कंपेयर, लूप, होल्ड, ये सब आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग ब्रांच मतलब क्या, ब्रांच जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में गो टू होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं डायरेक्ट। तो ये एक तरह से ये सिर्फ आपको याद रखना है, ब्रांच का ये होता है, जंप का ये होता है। उसके बाद जंप हम लोग का जस्ट लाइक ब्रेक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ब्रेक होता है उसी तरह हम लोग का जंप होता है। स्किप यहाँ पे यूज होता है कंटिन्यू, इस तरह से आप रिमेम्बर कर सकते हैं। कॉल आप जैसे फंक्शन को कोई कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन में कॉल के द्वारा उसको कॉल करते हैं। रिटर्न जैसे हम लोग वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करते थे, यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। कंपेयर जैसे हम लोग दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लूप जैसे कि वहाँ फॉर लूप चलता है, यहाँ पर भी लूप से हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। होल्ड मतलब कि हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरप्ट भी एक तरह का फंक्शन कॉलिंग है, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट भी बहुत तरह का होता है। तो ये थी मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी सिंपल शब्दों में। तो आप अगला जो हम लोग चैप्टर लेकर आएंगे वो है एड्रेसिंग मोड्स। तो आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे समझिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।